पूरा देश आजकल भगवान राम के रंग में रंगा हुआ है और जब पूरे देश में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का उत्सव मनाया जा रहा है, तब गुजरात के वडोदरा शहर में भी तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। आज आपको एक नन्ही सी बच्ची से मिलाने वाली हूँ और वो है वाणी पटेल, जिसने भगवान राम के लिए कुछ खास बनाया है। वाणी, क्या बनाया आपने भगवान राम के लिए? राम भगवान। भगवान राम, और किस चीज से बनाए हैं वो? रूबिक्स क्यूब। रूबिक्स क्यूब। आप रूबिक्स क्यूब खेलते हैं रोज? और क्या क्या बनाते हैं रूबिक्स क्यूब से? क्यूब सॉल्व करती हूँ। हाँ, तो फिर आपको ऐसा कैसे हुआ कि चलो मैं भगवान राम बनाती हूँ, कुछ बनाती हूँ? किसने आइडिया दिया? मैम ने। मैम ने? कौन से मैम? सोनाली मैम। सोनाली मैम। आप पढ़ाई करने जाते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? नवरत्ना। अच्छा, तो ये जो रूबिक्स वाले भगवान राम आपने बनाए हैं, तो मैम ने आपको दिखाया था कि ये पिक्चर है, कुछ ऐसा बनाएंगे? कैसे कैसे डिसाइड कैसे किया? मैम ने डिसाइड किया। मैम ने डिसाइड किया। फिर आपने कैसे कलर चूज किए कि चलो भगवान राम ऐसे बनाएंगे? कैसे बनाया वो? कितना टाइम लगा आपको? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर? बस हाफ एन आवर बना दिया? तो फिर जब बना दिया तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। और किस किस ने आपको अप्रिशिएट किया? मम्मा ने, पापा ने? क्या बोला सबने कि वाह क्या बनाया आपने? सबने। सबने क्या क्या बोला? वाह बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया सब। हाँ। छोटे छोटे बच्चों को हमने रूबिक्स क्यूब से खेलते हुए तो बहुत देखा है, लेकिन नन्ही सी वाणी ने भगवान राम को उसमें कहीं ना कहीं कलाकृति की तरह तैयार किया है। और सोनाली मैम, जो वाणी की टीचर है, उन्होंने ये सिखाया है। सोनाली मैम हमारे साथ है। सोनाली मैम, आपने कैसे ये सोचा कि चलो हम भी कुछ भगवान राम के लिए करते हैं जब पूरा देश कुछ कर रहा है? एक्चुअली मैम, हमने सोचा कि अयोध्या में भगवान राम का निर्माण, मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो हमने भी सोचा कि कुछ भगवान जी के लिए, राम जी के लिए कुछ बनाए ऐसा। तो रूबिक्स से हम मोज़ेक बनाते हैं, तो 220 क्यूब से हमने राम जी का ये मोज़ेक ये वाणी पटेल ने बनाया है। और वो बहुत छोटी थी, 4.5 ईयर की थी, तभी से मेरे साथ रूबिक्स क्यूब सीख रही है। जो क्यूब्स आपने इकट्ठे किए और कलर कॉम्बिनेशन जो डिजाइन है वो तय किया, वो सारा कैसा प्रोसेस रहा? वो 2 दिन लगे हमको अच्छे से, मतलब प्रॉपर जो डिजाइन बनानी रहती है वो सब में, और क्रिएट करने में हाफ एन आवर लगा मैम। और ये वाणी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया? मैम है, बट वो उसके एज के हिसाब से उसका 100% ही ले लो आप। वो मतलब पूरे गुजरात में सबसे छोटी है, मतलब सर्च कर किया हमने तो सबसे छोटी है, गुजरात में किसी ने नहीं बनाया जो 5 ईयर ओल्ड हो उसने मोज़ेक क्रिएट किया हो ऐसा। हाँ, इंडिया में है पर गुजरात में नहीं है ऐसा। वाणी की मदर अक्षिता पटेल भी हमारे साथ है। छोटे बच्चों के साथ कुछ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो आपने कैसे हैंडल किया ये? वाणी ने सबसे पहले वो टीवी देख रही थी, तो उन्होंने बताया कि मेरे को क्यूब करना है, तो मेरे को क्यूब क्लास में रखो। तो मैं सोनाली मैडम के पास गई, तो मैडम ने बोला कि ये 4 इयर्स की है तो बहुत छोटी है, तो मैं ट्राई करती हूँ, एक दिन आप पहले रखो फिर फीस पे करो। तो मैंने बोला ठीक है मैडम, मैं फीस पे कर देती हूँ, उनको ट्राई करने दो। तो उन्होंने 2 दिन में इतना सारा 3x3 कंप्लीट कर दिया था। तो फिर हमने बिगिनिंग लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और ये मोज़ेक क्यूब तीनों लेवल हमने कंप्लीट किया है, और ये 5 साल की है। भगवान राम, पूरा देश जब भगवान राम के स्वागत की तैयारी कर रहा है तब आपने ये बनाया है। बच्ची को कुछ सिखाया होगा भगवान राम के बारे में, किस तरह से 1-to-1 डिस्कशन भी हुआ? हाँ, वो बोल रही थी मतलब मम्मा भगवान राम कौन होता है और अयोध्या में ही क्यों किया है, गुजरात में क्यों नहीं किया है। तो फिर हमने पूरा, मैडम ने भी बताया और हमने भी बताया उनको, और उन्होंने बोला कि हमको ये ही बनाना है मोज़ेक में। तो फिर राम भगवान बनाया है वाणी ने। भगवान राम की
प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरा देश मना रहा है और देश देश में तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं, लेकिन मैंने जितने कवरेज किए हैं उसमें ये सबसे छोटा और सबसे क्यूटेस्ट कवरेज है कि छोटे छोटे बच्चे भी भगवान राम के बारे में जान रहे हैं। भगवान राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके महोत्सव में शामिल हो रहे हैं और वडोदरा की कला नगरी के बच्चे भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पिछले दिनों बच्चों द्वारा बनाए गए पिक्चर्स हमने दिखाए थे जो उन्होंने कैनवास पर बनाए थे और आज नन्ही सी वाणी ने ये मोज़ेक तैयार किया है और वो भी रूबिक्स क्यूब जो होते हैं जिससे खेलते हैं बच्चे। खेल खेल में भगवान राम की आराधना इस छोटी सी बच्ची ने की है। 22 जनवरी तक इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे जो वीएनएम के जरिए आप तक पहुंचते रहेंगे। देखते रहिए वीएनएम।